वचन मुंह में दिए और हम उस वचनों को बोलते रहे। बहुत से वचन परमेश्वर ने उसी समय जैसे ही हम खाना लेके गए और रास्ते में भी, और जैसे ही एडमिट करा वहाँ इतने अच्छे अच्छे प्रभु ने वचन अपने मेरे मुंह में दिए और मेरे को इतनी तसल्ली दी। मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ, जबकि प्रभु मुझसे बार बार यही वचन दे रहा था। मैं भी हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ। हमारा परमेश्वर महान, उससे हमारी प्रार्थना हो। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे मरी हो जो फैली हुई, उससे भी परमेश्वर ने हमारी क्या करी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और रक्षा क्यों करता है परमेश्वर? जब हम उसके साथ प्रार्थना में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी, एक परमेश्वर का जन जब वो प्रार्थना में रहता है तो वचन बताता है कि यिर्मयाह देखते हैं, हम कई बार हम प्रार्थना में भी बोलते हैं इस वचन को। यिर्मयाह 33:3 कहता है मुझसे प्रार्थना, जबकि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो हमारी सोच नहीं कर सकती, वो प्रार्थना कर सकती। हालेलुया। प्रार्थना, आपकी फास्टिंग, आपका बोलना, कुछ भी जब आप रेगुलर करते हैं तो एक ना एक दिन परमेश्वर उस दरवाजे को खोलता है। हालेलुया, क्योंकि वचन बताता है जब यीशु मसीह संसार में थे, जब इस जगह पे थे, तो उन्हें भी प्रार्थना की लोड़ पड़ी। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि दुख किसी के साथ नहीं है। जब यीशु मसीह आए थे उनके जीवन में भी दुख था। बाइबल बताती है कि उन्होंने इतना कष्ट सहा, जबकि वो हमें नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने हमारे पाप अपने ऊपर लिए। बाइबल बताती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बोझ था। और बाइबल बताती है वो भोर को प्रार्थना में रहते थे। चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने अपनी प्रेयर नहीं छोड़ी। बाइबल बताती है। हालेलुया। और विश्वासी की नींव ही प्रार्थना है। हालेलुया। बीते दिनों जैसे आपको पता है कि मेरे पापा जो हमारे दास है, जो बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन, जो उनकी इतनी हालत खराब थी कि कह लो कि एक उम्मीद भी नहीं कर सकते थे हम। पर बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। आज जो आप बोल रहे हो, आज जो आप कर रहे हो प्रार्थना, आज जो आप कर रहे हो, चाहे आप फास्टिंग करके प्रार्थना अपने घरों में कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी प्रार्थना कर रहे हो, उसका रिजल्ट एक ना एक दिन आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे प्रार्थना में लगे रहो। और जब यीशु मसीह उस क्रॉस को उठा रहा था तो उन्होंने भी अपने चेलों को एक बात कही कि मैं पहाड़ पे जाता हूँ प्रार्थना के लिए, और तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम भी जागते रहो और प्रार्थना। हालेलुया। और जैसे मेरे पापा, आपके दास इतने बीमार थे, उस वक्त उन्हें एक प्रार्थना की लोड़ थी। हालेलुया। और पुलिसिया ने हमारी पूरी सपोर्ट की हर चीज से। मैं उनका थैंक्स करता हूँ अपने दिल से। उनका, मैं प्रभु से कहता हूँ कि उनके हर एक काम को इस साल के एंड तक उनके पूरे वो काम हुए जो उनकी सोच है, जो उन्होंने मांगा है परमेश्वर से, जो वो चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने एक दास के लिए, जो उनके आत्मिक पिता है, उन्होंने उनके लिए अपना बोझ, अपना योगदान, चाहे जैसे भी, चाहे उन्होंने प्रार्थना के द्वारा दिया हो, चाहे उन्होंने फास्टिंग के द्वारा, चाहे उन्होंने पैसे देकर योगदान दिया, जैसे भी जिसने किया है, परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर जब देखता है, बाइबल बताती है कि वो उन पहाड़ों को गिरा देता है जो गिरते नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है जब दाऊद राजा बना तो उसके जीवन में, जब वो राजा की गद्दी पे बैठा, जब वो उस गद्दी पे आया जो परमेश्वर ने उसे दी थी, बाइबल बताती है उसने भी प्रार्थना ही की। हालेलुया। हालेलुया। और एक व्यक्ति 66 लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई तो हमने बहुत लड़ी है, पर बाइबल एक तरह से ये भी कहती है कि कुछ बातें लिखी गई है, कुछ बातें नहीं लिखी गई। अगर वो लिखी जाती तो शायद इस
इस संसार में बाइबल जो हम पढ़ते हैं वो ना समाती, बाइबल इस तरह से बताती है। तो पर एक पॉइंट उसका आया कि 66 लड़ाई वो लड़ी, और बाइबल बताती है दाऊद 66 लड़ाई जीता। हालेलुया। उसका राज क्या था, उसका रीजन क्या था कि वो जब लड़ाई में जा रहा है और वो जीत के आ रहा है, उसका एक ही रीजन था कि वो परमेश्वर से प्रार्थना से पूछता था कि परमेश्वर मुझे बता कि मैं यहाँ से जाऊं या मैं वहां से जाऊं, मैं कैसे इससे लड़ूं। और बाइबल बताती है परमेश्वर उससे स्वयं बात करता था और उसे बताता था कि तू इस तरह से लड़। हालेलुया, हालेलुया। और बीते दिनों जैसे पापा हॉस्पिटल में थे, हमें तो उम्मीद एक लगा लो कि हमने एक उम्मीद लगा रखी थी कि ठीक है, पर जो डॉक्टर रिजल्ट दिखा रहे थे वो अलग थे। पर बाइबल बताती है जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब कलीसिया प्रार्थना में रहती है, तो वो हर एक काम को कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। जिनका बल हुआ उन्होंने पैसे से, और जिन्होंने पैसे से दिया उन्होंने प्रेयर भी करी है। जो दास को आपके, जो मेरे फादर को जिस चीज की लोड़ थी, हालेलुया। और आज मेरे पापा आज अपने घर में हैं, और जो कि इतने बीमार थे, इतनी ऐसी थी, आज उनकी कंडीशन इतनी अच्छी है कि हमें खुद लग रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक कलीसिया ने जो प्रार्थना करी। इसलिए आज मेरा प्रार्थना के ऊपर टॉपिक है कि प्रार्थना एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो कोई सी भी परिस्थिति में, आज आपको शायद उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, पर एक टाइम है जब आपके पास वो टाइम जब वो निकलेगा और उस प्रार्थना को आप सोचोगे कि मैंने वो प्रार्थना की थी, जब ही ये रिजल्ट आएगा। हालेलुया। जो मेरे पापा यहाँ पे बैठते थे, लोगों के साथ बैठते थे, प्रार्थना करते थे, जो भी उनकी प्रार्थना, उनका दुख, और पूरे लॉकडाउन में मेरे पापा ने घर में ही बैठे, डेली भवन खुलता था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को प्यार दिखाते हैं, दुख तो हर किसी के ऊपर है, ऐसी नहीं है कि दुख आज हमारे पे है तो कल किसी पे, सब पे दुख। क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है कि जो मैंने दुख बोया है वो हर कोई वो दुख बोएगा, पर उसके साथ परमेश्वर हुआ। जब अय्यूब पे दुख पड़ा तो बाइबल बोलती है, अभी अय्यूब बैठा है और बात कर रहा है, मैं फ्राइडे बता रहा था, वो बात कर रहा है, आम बात कर रहा है अपने लोगों से, और एक आता है सिपाही, एक आता है, वो कहता है तेरी भेड़ें नष्ट हो गई है सारी की सारी। अभी वो जाने ही लगता है, दूसरा आता है कहता है तेरे बच्चे थे वो सारे मर गए। अभी तीसरा आता है, वो कहता है तेरी वाइफ जो थे वो भी मर गई है। और इस तरह से जब अय्यूब सुनता है उस बातों को, और वो कहता है जो परमेश्वर ने दिया उसका नाम धन्य। हालेलुया, हालेलुया। कई बार परीक्षा हमारी, हम कहीं शैतान करता है, शैतान नहीं, कई बार प्रभु भी हमें देखता है कि हम कैसे हैं, हम किस तरह से हैं। क्योंकि आज अगर मैं किसी को कहूंगा कि ये काम ऐसे कर ले तो शायद वो बुरा मान जाएगा, पर प्रभु को उसका पता है कि किस तरह से उससे मैंने ये काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यही चीज प्रभु सिखाता है। एक प्रार्थना है जो विश्वासी की नींव है, चाहे वो फास्टिंग प्रेयर हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब चेले प्रार्थना कर रहे थे, उस दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, और उनसे जब नहीं निकली, और जब वो गए लोग और परमेश्वर को बुलाकर लाए, तो परमेश्वर ने कहा, जब चेलों ने पूछा कि ये क्यों नहीं निकली, तूने तो हमें वरदान दिए, तूने तो, उन्होंने कहा कुछ जो आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो बिना उपवास के और प्रार्थना के नहीं जाए। हालेलुया। तो इसका मतलब एक विश्वासी के लिए प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप भजन संहिता देखें, भजन संहिता एक बाइबल में ऐसा हथियार है प्रार्थना का जो आपके बंद दरवाजों को खोल सकता है। क्योंकि अगर आप शुरू से देखेंगे उसके 150 जो है लिखे हुए चैप्टर, उसको आप देखेंगे, उसमें हर एक बात दाऊद आनंदित होकर भी बोल रहा है, आनंद से भरकर भी बोल रहा है, और दुख में भी होकर बोल रहा है, अपने आप को पश्चाताप में भी रखकर बोल रहा है, और कह रहा है परमेश्वर मुझे ना छोड़, तू अपनी आत्मा मुझसे दूर ना कर। हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। अगर बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को, हवा को बनाया, पर अगर आप उनका देखें तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, पश्चाताप नहीं किया उन्होंने, और बाइबल कहती है उन्हें अदन की वाटिका से निकाला गया, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पे थोपा कि इसने पाप किया इसलिए। जब तक हम अपने मुंह से पश्चाताप नहीं करते, ऐसा कोई नहीं है कि हम दिन में है और हमारे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलती, ऐसा कोई नहीं है। एक ना एक बार हमसे गलती होती है, पर बाइबल कहती है कि अगर हम पश्चाताप करते हैं, चाहे वो आपकी रात की प्रार्थना हो, चाहे वो आपकी दोपहर की प्रार्थना हो, चाहे आपकी सुबह की प्रार्थना हो, जब आप उस पश्चाताप में जाते हैं तो परमेश्वर अपना स्वर्ग आपके लिए खोलता है। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आज नया विश्वासी है, उसे 2 महीने हुए हैं, अगर वो प्रार्थना कर रहा है और पश्चाताप रख के कर रहा है कि प्रभु मैं अपने आप को पश्चाताप में रखता हूं, मैंने गलती की है, गुनाह की है मैंने, और बाइबल बताती है परमेश्वर अपना हाथ, जो उसका सीफा का हाथ है, वो उस पे रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और यही चीज है आज प्रेयर, जो मेरा टॉपिक है प्रेयर पॉइंट, जो कि एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है प्रेयर। आप चाहे कैसी भी है, क्योंकि दाऊद, अगर हम देखते हैं, दानियल देखते हैं तो 3 बार प्रार्थना करता है, पर दाऊद के विषय में देखते हैं तो वो 7 बार प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? आप जब आनंदित है, आप आंखें खोल कर भी प्रार्थना कर सकते हैं। एक आराधना है जो एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना है जब आप बाइबल में लिखा है अपने दरवाजे को बंद कर कोठरी, वो आपकी पर्सनल प्रार्थना है। एक आपकी फैमिली प्रार्थना है जब आप करते हो बैठ के। हालेलुया। पर कई बार हम नहीं करते प्रार्थना, हम छोड़ देते हैं। पर अगर हमारी प्रार्थना छूटती है तो आपको नहीं पता कि, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान ताक में रहता है कि कब किसको उठाना। हालेलुया। और ये मेरे जीवन में हुआ है, ये मेरे जीवन में प्रैक्टिकल हुआ कि जब हमने प्रार्थना बाइबल छोड़ी तो परमेश्वर तो था ही, समझाता तो था, पर हमने उसकी बात को डिले किया, हमने उसकी बात को इग्नोर करके हम अपने काम में लगे। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, जब एक दास की फैमिली को नहीं छोड़ रहा, जब यीशु मसीह को नहीं, बाइबल कहती है शैतान ने छोड़ा, तो विश्वासी और हम किस लेवल में जा रहे हैं, हम किस लेवल में, वो हमारे तो चारों तरफ रह रहा है शैतान, पर वो डरता जब है जब हम प्रेयर में रहते हैं, जब हम फास्टिंग में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा परमेश्वर वो काम कर सकता है, हम सबको पता है परमेश्वर बड़े काम करता है, पर वो करता कब है? जब हम फास्टिंग और प्रेयर में जाते हैं। हालेलुया। मेरे पापा को यहाँ से डॉक्टरों ने जवाब दिया, रिजेक्ट कर दिया, वहां पे भी ऐसी कंडीशन होगी कि कुछ भी नहीं था। एक टाइम में इतना यूरिया एसिड, इतना वो बढ़ गया कि लास्ट स्टेज पे आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कहते हैं ठीक है, मैं कहता हूँ कि कलीसिया ने हमारी बहुत सपोर्ट की, प्रार्थना के साथ की, और जो भी पेमेंट, जो भी पैसों की दी दिखते, उन्होंने उसको भी लिया अपने हाथ में, मैं उनका थैंक्स करता हूँ। पर मैं एक बात सोचता हूँ, अगर जो चीज वो बढ़ रही थी, अगर वो प्रेयर ना होती तो वो पैसा भी नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने दुख के साथ, किसी ने रो के, किसी ने फास्टिंग रख के, किसी ने कैसे प्रार्थना करी हम नहीं जान सकते, पर जिसने की अपने दास के लिए परमेश्वर देख रहा है। शायद हमने नहीं देखा, किसी और ने आपको नहीं देखा, पर परमेश्वर आप पे निगाह रखेगा कि क्या ये अपने दास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जितनों ने, मैं कहता हूँ हमारी ऐसी कोई कलीसिया में है ही नहीं जिन्होंने नहीं करी प्रार्थना। जब उन्हें पता लगा वो सारे प्रार्थना या फास्टिंग में बैठे हैं, और प्रभु भी उनके लिए एक ही बात कह रहा है कि उनके लिए दरवाजे अब खुल रहे हैं, और वो देखेंगे अपने जीवन में कैसे कैसे अद्भुत काम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं वही कि अगर प्रार्थना है तो आज हमारा दास, मेरे फादर आज जिंदा है, नहीं तो हमें लग ही नहीं रहा था। जब हम जिस कंडीशन में हम लेकर गए थे, उस कंडीशन में हमें लग ही नहीं रहा था।
हमने आस बिल्कुल बस एक आस थी, जिस दिन मेरी आंख परमेश्वर ने खोली, आत्मिक आंख खोली जब, और मुझे बताया, परमेश्वर ने मुझे बताया कि क्या गलती है तेरी, क्या है। और जिस दिन से, उस दिन से जब मैं बैठा प्रार्थना में, मैं रियल बताता हूँ कि जब हमारे कलीसिया के लोग आने लगे और पापा में इतने चेंजिंग आने लगे, इतने कि मैं खुद हैरान। जो पापा बैठ नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, जो ऑक्सीजन लगा हुआ था, ऑक्सीजन के साथ उनकी 95 जो थी हार्ट बीट वो चल रही। और जब यहाँ से कलीसिया के कुछ लोग आए, मैंने फ्राइडे में बताया था, और जितने लोगों ने पीछे बैठ प्रार्थनाएं की, और 3-4 दिन में उनका ऐसा आया कि ऑक्सीजन के बिना उनकी 98 आ रही है। जो हैरान थी करने की कि जिस व्यक्ति के 90 से ऊपर ही नहीं जा रही थी, वो कौन करता है? वो परमेश्वर। वो कब करता है? जब उसके लोग उसे दिखते कि ये प्रेम प्रार्थना में, प्रेयर में है, फास्टिंग में है, और अपने लिए तो आज तक मांगा है, पर आज अपने दास के लिए जिसने हाथ रखा उसके लिए मांगा। हालेलुया, हालेलुया। हम हैरान थे, और पापा इतनी जल्दी रिकवर हो रहे थे कि हमें भी नहीं समझ आ रहा था। और एक ही बात समझ आ रही थी कि आज कलीसिया और प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा जो भी मेरे से मिला, मैं ज्यादा तो नहीं मिला, पर जिन लोगों से मैं मिला वहां पे, उन्हें मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा मेरे फादर को आज आपकी प्रार्थना की जरूरत है। आज उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आप जब भी बैठ रहे हो आप प्रार्थना में बैठो, जब भी, क्योंकि पापा कभी रात को बेचैन हो जाते थे, कभी उठ के बैठ जाते थे, कभी नींद नहीं आती चुने रात भर। और जब मैं 1-2 दिन रहा पापा के पास, तो जब भाई आए हमारे, उनसे मैंने बात करी, मैंने कहा ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, और उन्होंने ग्रुप में भी भेजा था शायद प्रार्थना के लिए। और उस दिन से मैंने देखा कि पापा में बहुत ज्यादा फर्क आने लगा। जब हमारी कलीसिया लोग के साथ, दुख के साथ जब प्रार्थना में बैठी, जब अपने दास के लिए दुख के साथ प्रार्थना में बैठी, तो परमेश्वर ने, दवाई असर करती है पर दुआ भी असर करती है। दवाई कुछ हद तक असर करती है पर दुआ ज्यादा असर करती है। और वही हमारी कलीसिया परिवार ने जो प्रेयर के साथ किया, बोझ लेकर किया अपने दास के लिए, आज जो मिलके आए हैं, जो अगले संडे मिलेंगे, आप देखना कि कितने पापा में फर्क आ रहा है, कितना प्रभु ने कितना छू रहा है और उन्हें खड़ा कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना। और उस वक्त जब ऐसी कंडीशनें थी, तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, कुछ मुझे बताए कि कैसे हमें प्रार्थना में रहना है, कैसे हमें किस तरह से रहना है। एक प्रार्थना है, क्योंकि शरीर किसने बनाया है? परमेश्वर ने। और जब हार्ट बीट नहीं थी, तो मैं एक ही प्रार्थना, जब तीसरे दिन जब 2 दिन बाद जब मैंने प्रार्थना की, क्योंकि यूरिया एसिड 90 के पार हो चुका था, और चंचल ने भी कह दिया था कि भी किसी को नहीं बताया, वो आपस में ही बात कर रहे थे, और मैंने सुना था उनके कि वो कह रहे थे कि भी अब लास्ट है, कि अगर इससे ऊपर आ गया तो डॉक्टर खड़े कर देंगे हाथ और वो भेज देंगे, इसके बाद कुछ नहीं है। और उस दिन से कलीसिया ने जो प्रार्थनाएं की, जो हम कल्ले नहीं, मैं कहता कि मैंने ही प्रार्थना करी, हमारी कलीसिया ने जो प्रार्थनाएं करी, जब हमने देखा, तो उसके बाद जब हमने अगले दिन जब रिपोर्ट कराई, तो वो 100 आया नहीं। इतना कवर, इतना जो कि 192 पे था, वो 100 पे, 100 पे आया। और मुझे लगा कि प्रभु हमारे साथ है। जब वो 100 ला सकता है, तो वो 10 भी, 4 भी, 5 भी ला सकता है, जो इतना। और बाकी दिन जब हमने कराई, उसका असर होने लगा। कभी 100, फिर 40, फिर 20, फिर 28, ऐसे ऐसे कवर हुआ। और आज बिल्कुल, जो कि कह रहे थे कि पापा की 400 शुगर आ रही थी, आज वो 100 से भी नहीं ऊपर जा रही है, नॉर्मल शुगर आ रही है, जो कि खाली पेट उनकी आ रही थी 400। क्यों? क्योंकि प्रार्थना, एक कलीसिया ने जो बोझ लेकर प्रार्थना करी, उसका रिजल्ट परमेश्वर ने दिखाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिन्होंने दास के अपने एक पिता समझकर, एक अपना पिता समझकर, एक आत्मिक पिता समझकर, उनके लिए बोझ से
चाहे वो हमसे दूर थे, कईयों ने फोन किया पर हमारे से अटैच नहीं हुए, कई लोग मिले भी वहां जाकर, पर मैं कहता हूँ कि जो नहीं आए उन्होंने अपना योगदान प्रार्थना के साथ दिया। हालेलुया। जो लोग मिल सके वो अच्छा है, पर अच्छा ये भी है कि जो नहीं मिल सके उन्होंने प्रेयर के साथ, और जो मिले उन्होंने भी प्रेयर के साथ सपोर्ट किया, जो सबसे ज्यादा आपके दास को, मेरे पिता को जरूरी है। हालेलुया। और आज भी रुक नहीं रहे लोग, आज भी अपने घरों में, मैं जानता हूँ हमारी कलीसिया आज भी अपने दास के लिए प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह जब उस लास्ट स्टेज पे थे, वैसे तो हम देख के अगर हिजकिय्याह के बारे में, जब यशाया उनके पास आता है हिजकिय्याह के पास, तो हिजकिय्याह को एक बात कहता है कि आज तू मरने पर है, पर बाइबल में लिखा है हिजकिय्याह ने दुख के साथ प्रार्थना की। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना शुरू की तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने 2 दिन बाद उसको जवाब दिया। बाइबल बताती है अभी वो यशाया गेट पे भी नहीं था और वो आया और वो कहता है तेरी उम्र 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना। हिजकिय्याह को पता था कि अगर आज अभी जो बात मुझे कही गई है कि आज मैं मरने पर हूं, वो चाहता तो अपने रिश्तेदारों को बुला लेता, अपना इलाज करवाता, क्योंकि उसके फोड़ा निकला हुआ था, बाइबल बताती है उसके घाव था। और यशाया जो परमेश्वर का प्रॉफिट, जो परमेश्वर का भविष्य देखता था, वो उसके पास आता है और कहता है तू आज मरने पर है, आज तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, ये यहोवा की ओर से तेरे लिए वचन है कि आज तू मारा जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो बात कहकर यशाया निकल गया और हिजकिय्याह प्रार्थना में लग गया। बाइबल में और जब वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, और उसी दौरान उसी कुछ सेकंड में परमेश्वर यशाया को जाता है और बोलता है कि अपना दूध भेजकर कि जा उसे दोबारा कहकर आ, जैसे अभी कह के आया कि तेरी 15 वर्ष आयु और बढ़ा दी। हालेलुया। अब यीशु मसीह अगर हम देखें नए नियम में, जब गसमनी बाग में प्रार्थना के लिए जब उन्हें पकड़ाया गया, जब उन्हें पकड़ लिया गया, जब वो उस दुख के टाइम पे थे, जो क्रॉस का दुख उन्हें उठाना था, तो बाइबल बताती है उन्होंने अपने चेले लिए और कहा कि तुम यहाँ रुको, तुम जागते रहो, मैं जा रहा हूँ प्रार्थना के लिए। और बाइबल बताती है कि उनका पसीना लहू की तरह ठहरा। हालेलुया। और वो घबरा रहे थे। हालेलुया। पर मैं ये बात क्यों, उन्होंने उस वक्त भी प्रार्थना नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 91 एक ऐसा हथियार है कि शैतान ऐसा शर्मिंदा होता है कि आप उसे देख भी नहीं सकते अगर आपको भजन संहिता 91 पूरा पता है। हालेलुया। हम बाइबल पढ़ते हैं, पर मैंने इन दौरान परमेश्वर से मांगा, मेरे प्रेयर पॉइंट भजन संहिता 89, भजन संहिता 91, भजन संहिता 92, 41, 46, भजन संहिता 147, 148 और 150, ये मैं इनको लेकर मैं रोज प्रार्थना में बैठता था। जब भी मैं पापा के पास बाइबल लेकर, और मैंने भजन संहिता 91 पूरा याद किया। हालेलुया। पहले भी आता, जब हम हॉस्टल में थे, जब हम गए थे बाइबल स्कूल में, उस समय भी हमें पढ़ाया गया था, पर कुछ चीजें हम भूल गए थे, पर फिर परमेश्वर ने रिमाइंड दिलाया, याद दिलाया। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा कि भजन संहिता एक ऐसा हथियार है आपके लिए प्रार्थना का कि आपके हर बंद काम को खुलवा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जब परीक्षा में पड़ा, जब दुख में पड़ा, जब उन्होंने गलत काम किया, तो वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मुझसे अपना आत्मा ना ले। हालेलुया। और एक बात, अगर पवित्र आत्मा छिन जाए, पवित्र आत्मा हट जाए, और परमेश्वर से लेना कितना मुश्किल होता है कि आप सोच नहीं सकते। एक
एक विश्वासी जो ऊंचे लेवल पे है, जो कि अच्छा पवित्र आत्मा का ज्ञान रख रहा है और पवित्र आत्मा में बढ़ रहा है, और अगर वो ऐसी गलती कर दे तो उसका जो है, उसके रिजल्ट और उससे जो परमेश्वर की बातचीत है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, जो पवित्र आत्मा में पाए गए। हालेलुया। और मेरे को सिखाया परमेश्वर ने, मेरी खुद मुझे बताया। मेरी मम्मी एक दिन वहां बैठे और मैं 1:30 बजे से मैं बेचैन हो रहा, बिल्कुल नींद, सारा दिन मैं जगा हुआ था और नींद मेरी आंखों में इतनी, मैं रात को जब सोया तो मुझे नींद नहीं, मैं 1:30 बजे से उठ के मेरे अंदर बेचैनी हो रही, और 3:30 बजे जाकर मैं बैठ गया, और एकदम से जैसे मैं 3:30 बैठा, उससे पहले अंदर कोई बात आई कि बैठ उठ के, और जब मैं बैठा प्रार्थना में तो परमेश्वर ने मुझे अपनी गलतियां बताई। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं भी एक पवित्र आत्मा पाया हुआ हूँ, मैंने भी पवित्र आत्मा को चखा हुआ है कि कैसा है पवित्र आत्मा। मेरे पास भी सारा परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर ने मुझे रिमाइंड दिलाया कि कैसे तू बैठता था, और बिल्कुल कि मेरी अपनी प्रार्थना जो होती थी वो गैर भाषा की होती थी, अदर जो प्रार्थना है वो अलग होती थी, और वो मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई थी गैर भाषा। मैं आम प्रार्थना जैसे होती है वो कर रहा था, और जो गैर भाषा की वो बिल्कुल छोड़ी हुई थी। और प्रभु मुझे याद दिला रहा है कि क्या तेरी गलती क्या है, देख। एक होता है ना इंसान जब गलती हो और वो कहे कि नहीं शायद मैंने नहीं, और जब मुझे ये बात दिखी, मुझे दिखा रहा है परमेश्वर, और मैं उसी समय रोकर पश्चाताप कर रहा हूँ परमेश्वर से कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं, शायद अगर मैंने नहीं भी किया, मैं उसके लिए भी आपसे गलती मानता हूँ कि मैंने किया होगा, मेरे से ये नहीं हुआ होगा, मैंने अपनी गलती और मैंने पश्चाताप में रखा, और परमेश्वर ने इस तरह से मुझे उठाया, चाहे रिपोर्ट क्या आ रही है मुझे उससे नहीं। मैं अपने पापा के पास जाके, बाइबल मैंने ले रखी थी छोटी वाली, और मैं जब भी मेरे पापा के पास बैठा मैंने बाइबल खोल के ही बैठा। डॉक्टर नर्स जो भी थे वो यही, मेरी सिस्टर वहां लगे हुए थे, वो पूछते थे कि आपका बाइबल, मैंने देखा बाइबल ही खोल के बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, वो बाइबल पढ़ता रहता है, और उस टाइम तक पापा को नींद आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहूँ कि मैंने कल्ले नहीं की मेहनत, ऐसा नहीं है। ये कलीसिया, उन कलीसी जो हमारी कलीसिया, उन्होंने प्रार्थनाएं की, तो शायद प्रभु ने भी मुझसे बात की, मुझे गलती एक्सेप्ट की। क्योंकि बाइबल में एक वचन आता है, कहता है अगर तेरे घर का एक भी जन विश्वास में बन जाए तो वो पूरे घराने को क्या करे। जरूरी ये एक नॉर्मल विश्वासी के लिए नहीं वचन कह रहा है, ये उनके लिए भी कह रहा है जो विश्वास छोड़ देते हैं, जो विश्वास से हटते हैं, जो प्रार्थना उनकी छूट जाती है। प्रभु का पता है, उन्हें चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें पता है, पर क्या कुछ चीजें हम अपने हाथों से जो करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो हमारी रीडिंग है प्रार्थना की, जो बाइबल रीडिंग है, जो प्रेयर है हमारी, जो अपनी पर्सनल है, वो क्या हम छोड़ देते हैं क्योंकि काम बिजी है, काम ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो चीजें कब होती है? जब एक यूनिटी के साथ प्रार्थना होती है, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ यूनिटी की प्रार्थना कितनी प्रभाव वाली, कितनी बलवंत होती है जब हम यूनिटी के साथ प्रार्थना करते हैं। जब कलीसिया, बाइबल बताती है, जब पौलुस के लिए प्रार्थना करती है तो लो लगाकर प्रार्थना करती है, और वो बताता है वचन वहां पे कि उनके दरवाजे जो संकलों से बंधे होते थे, जो बंधे हो रहे थे, और जो उनके लोहे के दरवाजे थे, बाइबल बताती है वो टूटे। क्यों? और बाइबल बताती है पौलुस से भी परमेश्वर ने वहां बात करी जहां वो बंदी गिरा थे। क्यों? क्योंकि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। और ऐसे ही आज हमें जब लोड़ थी तो हमारी कलीसिया ने पूरी मेहनत, पूरी उससे योगदान दिया, प्रार्थना से, हर चीज से। हालेलुया, हालेलुया। और भजन संहिता 91 में हम देखते हैं, जब पहले मैं भजन संहिता 146 और उसकी मैं 8 आयत को पढ़ूंगा। भजन संहिता 146 उसकी वर्ष 8। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा
झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता है कि यहोवा अंधों को आंखें देता है और झुके हुओं को क्या करता है, सीधा करता है। ये कौन कह रहा है, दाऊद कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये वो वचन नहीं, ये प्रेयर कर रहा है। वो कहता है तू अंधों को क्या करता है, आंखें देता है, और कहता है झुको हुओं को क्या करता है, और कहता है धर्मियों से तू क्या करता है, प्रेम करता है। धर्मी कौन है, जो परमेश्वर के साथ है, जो प्रार्थना में है। अगर आप नए नियम में देखो, हम सुनते हैं कि धर्मी कोई भी नहीं है, पर बाइबल कहती है धर्मी वो है जो डेली प्रार्थना में परमेश्वर के साथ है, फास्टिंग में परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के काम के लिए, अपने अपने दास के लिए वो वफादार है। वो धर्मी है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ऐसे अगर हम कहें तो धर्मी कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर अभी हम जाएंगे तो शायद हमारे मुंह से भी झूठ निकलेगा। कुछ चीजें होती हैं जो गलत होती है, पर बाइबल कहती है धर्मी वो है जो रोज पश्चाताप में, रोज प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जाता है। हालेलुया। भजन संहिता 91:14 कहती है, तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तुझे ऊंचे पे रखूंगा, और तूने मेरे नाम को क्या करा, कहता है मैं तेरे को जब तू पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। ये इतनी बड़ी बात कोई नहीं जा सकता। कहता है जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा। कहता है संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे बचाकर तुझे ऊंचे पे, तेरा नाम ऊंचा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है अगर तूने मुझसे प्यार दिखाया है तो कहता है मैं भी तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। इसलिए कहते हैं ना, एक कदम अगर हम बढ़ाते हैं तो 10 कदम कौन बढ़ाता है। कहता तूने जो मुझसे क्या करा, स्नेह किया। ये प्रेयर है आपकी। अगर आज तक आप छूटे नहीं हो, आज तक आपकी एक प्रॉब्लम है जिससे आप बाहर नहीं जा रहे हो, अगर आप उसे प्यार दिखाओगे वो आपको छुड़ाकर आपको ऊंचे पे खड़ा कर देगी। जैसे आज हम हैं, मैं रियल बता रहा हूँ, हमारा साथ, हमें दिख रहा था कि हमारा साथ छूट रहा है। वो एक उस लेवल पे आती है ना, इंसान है हम भी ना, आत्मा में तो है पर शरीर भी तो है हमारा। और जब मैंने अपने पापा को देखा, क्या सोचूंगी, क्या क्या उम्मीद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर एक प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो आपके बंद दरवाजे खोल सकता है। आप सोचो, आप अक गए हो प्रार्थना कर करके उस विषय के लिए, पर मुझे पता है वो विषय आपका पूरा होएगा अगर आप प्रार्थना में जुटे। हालेलुया। मुझे मेरी कलीसिया से रिक्वेस्ट है कि कभी भी प्रार्थना ना रोके अपनी, कभी भी प्रार्थना ना छोड़े अपनी। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं अच्छा और करें, उसे छोड़े ना। नहीं तो बाइबल में लिखा है दुख, बाइबल में लिखा है कि दुख आता है, पर बाइबल में ये भी लिखा है, अगर आपको पता है धर्मी 7 बार गिरेगा उसे उठाएगा। कहता है दुष्ट अगर गिरेगा वो नहीं उठाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर अय्यूब को परमेश्वर 2 गुना दे सकता है तो आज तो हमने 3-4 गुना की बात कर रखी है। अगर आप देखें कहता है 100 गुना तुझे दूंगा। हालेलुया। एक प्रार्थना जब आप उसके साथ, क्योंकि पहला ही अगर आप देखें भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे बैठा है। बैठने का अर्थ है कि आप प्रेयर में हो, फास्टिंग में हो, आप जैसे भी हो। कहता अगर बैठा रहेगा तो वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या करेगा, ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 92 कहता है कि तू प्रति रात, अगर आप भजन संहिता एक बार देख ले हम 92 की, कहता है प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। कहता है प्रातः काल को, क्या कहता है, प्रातः काल को, सुबह जो हमारी, जो अगर हम देखें परमेश्वर के विषय में भी यीशु मसीह के, तो वो भोर को निकलते थे प्रातः। हालेलुया। कहता है प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। प्रति रात तेरी सच्चाई, क्या मतलब, क्या कह रहा है परमेश्वर की प्रचार करना, मतलब कैसे, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। क्या सोचेंगे,
कि हम बाइबल लेके लोगों के घरों में रातों को जाए? क्या कह रहा है इसमें? कह रहा प्रति रात को प्रचार करना, मतलब जब तू अपने बिछोने पे है तो उस समय भी प्रार्थना और वचन में रहे। कहता है प्रति रात, कहता है एक रात नहीं, कहता है प्रति रात, कहता है रोज। और मेरा रूटीन था कि मैं रात को प्रेयर में बैठता था और मैंने छोड़ भी दिया। लॉकडाउन में मैं रहा प्रार्थना में, लॉकडाउन जब खुला उसके बाद मेरी प्रेयर हटी कि मेरी जो रात की प्रार्थना होती थी जो कि 1 बजे हो जाती थी, कभी 2 बजे से शुरू होती थी, वो मैंने बिल्कुल छोड़ दी। क्योंकि दिन भर दुकान पे रहना, फिर थकना, बस छोटी प्रार्थना जो भी थोड़ी सी वो करनी, अपना वो प्रेयर करके हट जाना। हालेलुया। उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने मुझे आके डायरेक्ट नहीं बोला कि कोई बात नहीं, पर जिस दिन हुआ कुछ उस दिन निकाल दिया प्रभु ने, दिखाया मुझे, देख। शायद अगर मुझे कोई मेरा घर का बोलता, मुझे शायद कोई और मुझे बोलता कि क्या आप प्रार्थना करते हो, तो शायद मुझे उनकी बात बुरी लग जाए। शायद मैं अपने पेरेंट्स को भी कुछ कह देता कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है मैं जैसे हूँ, पर प्रभु का सिखाना अलग है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, पता नहीं आगे कितना सिखाना है परमेश्वर ने। पर मैंने भी तौबा मानी, लोग सीधे कान पकड़ के, मैं परमेश्वर के आगे उल्टे कान पकड़ के खड़ा था। मैंने कहा नहीं, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट किया, मैंने चाहे की भी नहीं है फिर भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं किया है। मैंने इंसान की नजर में नहीं कहा, शायद मैं इंसान की नजर में अच्छा होगा, पर मैं आपकी नजर में बुरा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने गलती की है। और प्रभु ने भी जो मेरे अंदर इतनी बेचैनी थी, क्योंकि जब मैं अपने पापा को देखता था तो मेरे से रहा भी नहीं जाता था, मेरे मिलने ही नहीं देते थे। पहली बात तो मेरे घर पर सामने बैठे, क्योंकि कहते कमजोर दिल का, तू रोने लगा, पापा को टेंशन होती, तू जा, तू नहीं बाहर बैठ। और मैं पापा को जब भी देखना मेरे को रोना आया। एक हमारे सामने था, उसके भी फादर थे, वो भी बेचारे इतने वो रहते थे, वो लड़का उनकी बहुत, क्योंकि उनका बेटा था, छोटा था सबसे, वो ही उनकी वो करता था, और वो भी बाहर बैठना और मैं बैठना। मेरे को मेरे पापा लगते थे, पर लोग कहते थे बाहर से तो ठीक लग रहे थे, पर अंदर से रिपोर्टें सारी गलत आ रही। बाहर से तो डॉक्टर देख रहे थे ठीक है अच्छा है, पर अंदर जो रिपोर्टें हो रही थी वो बड़े जाती, किडनी जा रही थी, लीवर में भी होने जा रहा था। तीसरी चीज, इन्फेक्शन इतना फैल रहा था कि जो उम्मीद ही नहीं थी। एक स्टेज होती है इन्फेक्शन की, और 192 अगर आप डॉक्टर लाइन में, आपको पता होगा जो कोई है कि 192 किस कंडीशन पे आता है, लास्ट स्टेज पे होता है, लास्ट। हालेलुया, हालेलुया। अगर शायद मैं, अगर कलीसिया की प्रार्थना, और कलीसिया ने जो शायद जब वो दास के लिए कर रहे थे तो परिवार के लिए भी कर रहे होंगे, नेचुरल बात है प्रार्थना। और जब उन्होंने करी प्रार्थना तो प्रभु ने मेरे से बात की, शायद मुझे ऐसे अपनी गलती नहीं पता लग रही थी, और मैं टूटा हुआ था। मैं रियल बता रहा हूँ, मैं पता नहीं कहाँ जाने वाला था, मैं उस लेवल पे भी चला जाता प्रार्थना के लिए। पर जब मेरी बुद्धि, लोगों ने, जब हमारी कलीसिया ने प्रार्थना करी और मुझे प्रभु ने कहा कि वहां जाने से अच्छा है अगर तुम यहाँ बैठ के प्रार्थना करें। और उस दिन का दिन है, मैंने अपने पापा के पास बाइबल रखी, मैं वहीं बैठता था, प्रार्थना करता था। आराधना जब पापा ने सो जाना, फोन को बंद कर देना, हल्की आवाज में वहां लगा के आराधना सुननी मैंने प्रेयर में। और मुझे प्रभु ने एक ही बात की कि अपने आप को चेंज कर, पैदा कर जैसे था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आपको कोई सिखाए तो शायद हमें बुरा लग जाएगा, पर प्रभु जब सिखाता है तो वो बुरा नहीं लगता, वो कुछ सिखा के ही जाता है। और इंसान जब वो सीखता है तो उसके रिजल्ट आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा भी विश्वास है कि जो पापा में भी थोड़ी है वीकनेस, पर मेरा विश्वास है आने वाले टाइम में उनकी हर एक कमजोरी जाएंगे। क्यों? क्योंकि कलीसिया की क्या है सपोर्ट, किस चीज से? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज जो पापा उस स्टेज पे है जिसपे
जो हमें नहीं लग रहा था उस स्टेज पे, वो एक प्रार्थना का ही असर है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि तूने जो मुझसे स्नेह किया है। अगर आपका प्यार परमेश्वर के लिए सच्चा हो जाएगा तो वो आपको हर चीज से छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये ब्याही का कटोरा मेरे पास से हटा ले, मुझे बेचैनी हो रही है। परमेश्वर ये बात अपने पिता को कह रहा है और पिता कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है तेरी मर्जी है, मैं इस कटोरे को पी लूं। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब उन्होंने वो कटोरा पिया, वो जो भी था, जब उन्होंने पिया तो बाइबल में लिखा उन्हें शक्ति आई। उनके अंदर जो घबराहट थी वो सारी निकलकर शांति आई और वो उस क्रूस की सजा को लेने के लिए एक्सेप्ट हो गए कि नहीं मैं लूंगा, जिसके लिए उस रात को वो बेचैन हो गए। हालेलुया। क्या चीज थी? हालेलुया। आपकी परेशानी मायने नहीं करती, मायने ये करता है कि आप उस परेशानी में भी प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग हर तरह से कैसे कर रहे थे, कई लोग प्रार्थना के साथ, मैं वही कह रहा हूं बार बार, प्रार्थना के साथ, और मैं भी वहां बैठ के प्रार्थना ही कर रहा हूं। हालेलुया। 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 अंदर बहुत कुछ है उस टाइम का, पर मैं यही कहूंगा कि हमारी कलीसिया जो परमेश्वर के दास ने एक एक पौधा लगाया उसका रिजल्ट दिखता है कि वो हरा है और उसमें फल है। हालेलुया। हमारा एक भी ऐसा नहीं है कि उभरा तो अच्छा पर कट गया। जो मेरे पापा ने कलीसिया के लिए मेहनत करी वो निकला, और उनके लिए दुख, जितना दुख मेरे पापा ले रहे थे उससे ज्यादा मुझे लगता है कि कलीसिया, हमारी कलीसिया दुख ले रही थी, बोझ के साथ बैठ रहे थे। हालेलुया। 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 और यही होना चाहिए जब हमें ये प्यार होता है, जब ये प्यार जब परमेश्वर देखता है तो आप नहीं सोच सकते कि स्वर्ग कितना झुका देता है आपके लिए। आसमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्वर्ग की बात कर रहा हूँ कि वो आपके लिए झुका देता है। कि जब आप अपना प्यार दिखाते हैं कि मैंने मेरे दास से, क्योंकि बाइबल कहती है दास जो परमेश्वर के है वो परमेश्वर की आँख की पुतली है। हालेलुया। हालेलुया। कहता है भजन संहिता 91 ही कह रहा तुझे मैं भेड़िए के जाल से और उस मरी से। हालेलुया। कहता है वो तुझे भेड़िए के जाल से और मरी से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और मरी क्या है जो हम देख रहे हैं? कोविड-19 हमारी कलीसिया में से अभी तक किसी के नहीं। हालेलुया। ऐसा नहीं, मेरे पापा की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। हालेलुया। जबकि हमें नहीं लग रहा था, पर जब हमने रिपोर्ट कराई, यहाँ पे तो निकाल दिया उन्होंने पॉजिटिव सिविल हॉस्पिटल वालों ने, पर जब हमने वहां कराई तो वो नेगेटिव आई। हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर जब हमें ऐसी जगह पे लेकर जाए तो बाइबल एक बात कहती है कि दुखी ना होना। जब दानियल को शेरों की मांग में डाला गया, बाइबल कहती है, तो दानियल ने ये परमेश्वर से नहीं कहा कि तूने मुझे यहाँ क्यों लिया है, वो धन्यवाद करता है, बाइबल कहती है। और बाइबल कहती है वो भूखे शेर थे, जब जो उसके अगेन जो उनका बुरा कर रहे थे, जब उन्हें डाला गया तो बाइबल बताती है उन्हें ऊपर से ही झपट लिया, नीचे भी नहीं आने दिया। इतने शेर भूखे थे। क्यों दानियल नहीं मर सका? उसका कारण यह था कि वो उस समय प्रार्थना में। दाऊद, जब मैं प्रार्थना करता था तो मुझे एक ही वचन याद आता था कि छोटा सा दाऊद जब वो गोलियत को देखता है कि वो कैसे ललकार रहा है, तो वो जाता है राजा के पास, कहता है मैं इससे लड़ूंगा, मैं इसे मारूंगा, चाहे जैसे मारूं मैं मारूंगा, इससे लड़ूंगा, मुझे भेज, मैं लड़ूंगा इससे। और बाइबल बताती है, दाऊद कहता है कि तू तो ये लेकर
लेकर आया, मैं अपने जीतते परमेश्वर को लेकर आया। सोचो, जो इतनी बड़ी तलवारें, जो इतना बड़ा शरीर है, वो एक पत्थर अभी दाऊद ने घुमाया, फेंका और वो गिर गया, और वो बाइबल बताती है। हालेलुया। प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है आपकी, पर अगर आपकी प्रार्थना और आपका परमेश्वर के साथ रहा हुआ संबंध अगर है, तो वो प्रॉब्लम आपके नीचे होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो लोगों की नजर में लग रही हो कि कैसी हो। हालेलुया, हालेलुया। और हमें कोई सिखाए तो शायद हम ना सीखे, पर प्रभु हमें कुछ चीजें सिखाता है। शायद मेरी आंखें ना खुलती, पर परमेश्वर ने आंखें खोली इस चीज को। हालेलुया। और मुझे दिखाया परमेश्वर ने कि अगर मैं तेरे साथ नहीं हूं तो ये ना सोच कि कोई है। कहता अगर मैं तेरे साथ हूं तो सब तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से परमेश्वर ने अपने दास को बचाया कि जिस तरह से हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें तो लग रहा था हमारा घर बिखर गया, हमारा ऐसा हो गया, पर परमेश्वर ने किस तरह से हमारी कलीसिया की जो प्रेयर थी, जो भी था। मैं फिर कलीसिया के बारे में क्यों, क्योंकि कलीसिया की उस समय में जरूरत थी और कलीसिया ने हमारा साथ दिया। हालेलुया। हम वो मेहनत नहीं कर पा रहे थे, पर हमारे कलीसिया का यूथ जो है, जो जवान है, उन्होंने भी मेहनत की। हालेलुया। हर एक अगर मैं कहूँ, हर एक कलीसिया के बंदे ने हमें सपोर्ट किया, हर तरह से हमें सपोर्ट किया। हालेलुया। ये किसकी मेहर थी? परमेश्वर और अपने दास के प्रति किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही चीज परमेश्वर हमें सिखाता है। जब अगर हम ना सीखे, हमने जो ये महामारी फैली, हमें इससे भी परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया। जब खुला था, मैंने सोचा था कि मेरा बच्चा होगा, पर परमेश्वर ने किस तरह से करना था ये परमेश्वर जाने। मेरा वो टॉपिक था कि मैं बताना था कि क्या है ये, क्या किस लिए ये जो कोविड-19 अभी तक नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा है। पर ये नहीं, आज मेरा प्रेयर पॉइंट है कि प्रेयर, अगर आपकी प्रेयर है, आप हर एक काम जो इम्पॉसिबल है, जो नहीं हो सकता, वो करवा सकते हैं। चाहे वो आपका किसी से भी हो, चाहे आपके पास घर ना हो, आपके पास संतान ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, आपको लग रहा हो कि आप खाली हो, पर मैं कहता हूं अगर आप प्रेयर में बैठे हो और फास्टिंग में बैठे हो, प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोल दे। लेट हो सकता है, टाइम लग सकता है, पर वो आपके ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब जब मर रहा था ना, जब उसके कोड़े, तो लोग उस पे हंस रहे थे कि क्या है, तू परमेश्वर का है। उसकी औरत, हर एक बंदा उसके पास आकर उसकी बेइज्जती कर रहा था, कह रहा ठट्टा उड़ा रहा था कि तू तो प्रभु का है, तेरे को क्या हो गया भाई। आज भी ऐसा ही है, उनको अपना दुख नहीं दिखेगा, पर जो हुआ ना, हाँ ये तो परमेश्वर का बंदा है भाई, प्रभु का बंदा है, तो बहुत बात की। फिर और लोग, बाइबल में लिखा, यूं पे हंस रहे थे। लोग कहते कि तू तो अच्छा है, तू तो इतना मानने वाला परमेश्वर का, इतना ज्ञानी है, मेरे साथ। और बाइबल में लिखा, दाऊद अय्यूब अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है जो दिया, जो लिया, उसका नाम धन्य है। बस सोचो, एक व्यक्ति का सारा कुछ उजड़ गया है, वो इतने अच्छे आलीशान महल में रह रहा है, और आज उसकी दशा कहाँ है कि वो बाहर कोने में बैठा हुआ है, एक कंबल लेकर और रात रगड़ रहा है, बाहर बैठा हुआ है, अपने वो नहीं है, वो सारा उजड़ गया उसका। और बाहर जो जाता है, जो दिख रहा है, जो जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये तो वही नहीं है जो अच्छे उसमें रह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब वक्त हमें सिखा रहा हो और हम प्रभु में रहकर सीखते हैं, उसका रिजल्ट 100 गुना से भी ऊपर मिलता है। अय्यूब ने वो नहीं देखा कि लोग मेरे पे ठट्टा कर रहे हैं और वो दुहाई दे रहा है परमेश्वर को। वो ये देख रहा है कि परमेश्वर तेरा थैंक्स है कि तूने आज भी मुझे रखा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और यही चीज परमेश्वर हमें सिखाता है। और बाइबल में ये नहीं लिखा कि अय्यूब को दिया नहीं, बाइबल में लिखा अय्यूब को 2 गुना दिया, जितना उससे लिया गया उससे ज्यादा उसे दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि प्रेयर में था अय्यूब। प्रेयर क्या थी? लोग हंस रहे हैं और वो परमेश्वर का क्या कर रहा है? थैंक्स कर रहा है। आज अगर वो तो शायद हम नहीं कर सकते। आज अगर हम कहीं जॉब ही कर रहे हो, अगर हमारे पे कोई हंस दे कि हमें कुछ कह ही दे तो हम शायद निराशा हो जाए, मुझे क्यों कह रहे, मैं तो इतना वो। और सोचो एक राजा की पदवी पे होकर फिर भिखारी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। यही आज परमेश्वर हमें सिखा, यही प्रेयर पॉइंट अगर आपके पास है। मैंने इसलिए कहा भजन संहिता आप आंखें खोलकर जब प्रार्थना करते हैं उसे पढ़े। जब आप प्रेयर में बैठे हैं, भजन संहिता 89, भजन संहिता 92, 91, 23 भजन संहिता, ये ऐसे है हथियार जो आपके बंद दरवाजों को खुलवा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो शैतान की ओर से बंद होंगे तो वो दरवाजे खुलने पड़ेंगे। कौन खोलेगा? हालेलुया। बाइबल में लिखा नूह के टाइम पे परमेश्वर ने दरवाजे बंद कर दिए, कोई नहीं खोल पाया। क्यों? किसने बंद करे थे? पर परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजे नहीं बंद करे। बाइबल में आपके लिए, हर किसी के लिए परमेश्वर ने दरवाजे खोले, पर उसे लेने के लिए आपको उस डेविड से लड़ना पड़ेगा, शैतान से लड़ना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप विश्वास में बढ़ते हैं तो शैतान भी उस लेवल पे आने लगता है। यार अगर आपकी 1 घंटा प्रार्थना है और आपकी उससे बात बढ़ी नहीं है तो वो जो आपको लेने हैं, जो आपको दरवाजा खुलवाना है जिस चीज के लिए, वो चाहे सरकारी जॉब हो सकती है आपकी, चाहे वो आपके बच्चे के लिए हो सकती है प्रार्थना, चाहे वो आपके घर के लिए हो सकती है प्रार्थना, चाहे वो आपके हस्बैंड के लिए हो सकती है, किसी भी तरह की प्रार्थना आपके पास रिक्वेस्ट हो सकती है। पर अगर आपकी प्रार्थना जो आप कर रहे हो उससे ऊपर जा रही है तो दरवाजे खुलने ऑटोमेटिक शुरू होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वैसे हम अगर देखें हमारे से आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना भी मुश्किल से होती है नहीं होती, 1 घंटा बड़ी मुश्किल से होती है, कई बार होती है तो हम देखते हैं। पर जब मैं गैर भाषा में प्रार्थना करता था मुझे पता नहीं लगता था 2-2, 3-3 घंटे कैसे करते थे, जिस समय मेरी वाइफ पेट से थी। हालेलुया। और मैंने ये भी नहीं है कि मैं कुर्सी में बैठ के प्रार्थना करता हूँ। अगर झपकी भी लगी है ना तो 5 मिनट के लिए झपकी लगी है, उसके बाद फिर वहीं पे बैठा हूँ कुर्सी। और ये चीज प्रभु ने मुझे दिखाई। मैं अपना वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको अपनी बड़ाई बता रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी वो नहीं बता, पर मैं एक चीज बता रहा हूँ कि प्रार्थना जरूरी है। मैंने छोड़ी, अटैक हुआ, चाहे वो सिखाने के लिए हुआ मेरे को, पर हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारी घर की प्रार्थना, फैमिली प्रार्थना नहीं, हमारी डेली, जिस दिन से लॉकडाउन, रात को हमारी प्रार्थना रोज होती है डेली, पर मेरी पर्सनल प्रार्थना नहीं होती। मेरी बाइबल रीडिंग तो जो थी वो नहीं होती, क्योंकि जो फोन में यूट्यूब पे लगे रहना, वर्शिप सुन लेनी, उस पे ही वचन सुन लेने, बाद सोचना बहुत बड़ा काम कर दिया कि मैंने वचन तो सुन लिया है ना, आराधना तो कर ली है ना, पर अपने आंखों से ना तो हाथों से खोल कर पढ़ना और ना अपने मुंह से कुछ कहना, जो कि जरूरी है, जो कि एक विश्वासी के लिए, चाहे वो पास्टर के बच्चे हो, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी के लिए जरूरी है। नहीं तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि विपत्ति किधर से, शॉर्टकट से आके किधर से आपके ऊपर अटैक करेगी, और आप सोचोगे बाद में कि ये कैसे हुआ। हालेलुया। मेरे पापा संडे ठीक थे, जब हम बात कर संडे तो ठीक थे, ऐसा क्या हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी प्रेयर है, इसीलिए तो अटैक हुआ। वो कर रहे थे मेहनत, पर बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़े, पौलुस और सिलास दोनों प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर ने जब अपने चेलों को भेजा तो 2-2 करके भेजा, एक नहीं भेजा।
हालेलुया। आज मेरे पापा को मेरी सपोर्ट की प्रार्थना की लोग कि मैं भी प्रार्थना, पर मैंने प्रार्थना छोड़ दी। चलती थी, करता ये भी नहीं कहूँ कि नहीं करता था, पर वैसे नहीं जैसे मेरी होती थी। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने मेरा साथ छोड़ा, परमेश्वर मेरे साथ था, पर एक टाइम के लिए उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें मुझे दिखाया कि देख। हालेलुया। शायद मुझे कोई मेरी फैमिली दिखाती तो शायद मैं ना देखता, अगर कोई मुझे कलीसिया का ही दिखाता सिखाता तो शायद मैं नहीं सीखता, पर प्रभु को पता था कि ये कैसे सीखेगा, इसलिए प्रभु ने सिखाया। हालेलुया। और हर किसी के बारे में परमेश्वर जानता है, हर किसी के बारे में वो जानता है कि इसकी नस कहाँ है, इसे दबाऊंगा, इसे दर्द होएगा, और ये समझेगा कि मेरी वैल्यू इसके लाइफ में कैसे। वो हर जानता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आज छोटा विश्वासी हो, 2 महीने का विश्वासी हो, चाहे वो 10-20 साल का विश्वासी हो, उसे आपकी नस पता है, आपकी नस पता है उसे कि क्या करनी है। और हम सोचते हैं कि शायद शैतान ने करा है, शैतान नहीं कर रहा होता, उस समय प्रभु आपको दिखा रहा होता है, क्योंकि उसने भी अपने पास दूत रखे थे। जब अय्यूब की परीक्षा हुई, पुराने नियम में है, जबकि बाइबल कहती है अय्यूब के चारों ओर बाड़ा था। आज यीशु का लहू ऐसा है कि शैतान देख भी नहीं सकता। उस समय सोचो, जो वो लहू था, जो संदूक, जो बाइबल बताती है उसका बाड़ा था उसके चारों, जो लहू का जो भी था वो बाड़ा था, पर आज उससे डबल है यीशु का लहू बाइबल, क्योंकि वो नई वाचा का क्या है। अगर वो हर एक कलीसिया पे लगा हुआ है तो शैतान आपको देख भी नहीं सकता। मैं हमेशा कहता हूँ, शैतान हमें नहीं देख सकता, हम शैतान को परमिशन देते कि हमारे साथ अटैक करे। और हुआ ऐसा कि जब हमने छोड़ दिया तो शैतान ने देखा कि हाँ भी अब ये खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसके साथ जैसा मर्जी करो। हालेलुया। भजन संहिता जब परमेश्वर ने सिखाया कि इसके साथ प्रार्थना करो, इसके साथ बैठो, तो मैं कहता हूँ कि हर एक प्रॉब्लम जाती है। मेरा फेथ है कि आने वाले टाइम में जो है, जो भी है, आप देखोगे वहाँ पर कि कितने रिकवर होंगे। क्यों? क्योंकि कलीसिया की प्रार्थना। हालेलुया। आज भी वो कलीसिया हमारी प्रार्थना कर रही है, रोज से एहसास के लिए। हालेलुया। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जो अब डॉक्टर ने 10 दिन बाद बुलाया कि शनिवार को शायद पापा जाए शनिवार को, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूं कि आप फास्टिंग के साथ एक दिन रख लें और वो बता दे कि वो कौन सा दिन है, ताकि वो सारी कलीसिया अपने दास के लिए फास्टिंग प्रेयर करके बैठे, ताकि जो भी डॉक्टर्स रिपोर्टें हैं जो लेनी है, उन्होंने वहाँ टेस्ट कराने हैं, वो हमारा फेथ है कि परमेश्वर उसे नेगेटिव करेगा, उसे हर एक चीज़ को नॉर्मल करेगा। हालेलुया। पर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हमारे कलीसिया में जो है वो एक दिन बता दे, चाहे वो किसी को भी आज अगर बताना है, मैं चाहूँगा कि आज ही आप हमें बता के जाए, ताकि हमें पता हो कि आप किस दिन रखेंगे। पूरी कलीसिया की सहमति से ही होएगा कि वो उस दिन सबने फास्ट रखना है। कलीसिया चाहे वो कोई भी है, उन्हें अपने दास के लिए उस फास्ट को रखना है और प्रेयर करनी है। उस दिन आपने प्रेयर और फास्टिंग में ही रहना है। अगर आपके पास कोई काम है उसे छोड़ दो। हालेलुया। 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 तो एक दिन वो बता दे, चर्च के बाद आप बात कर ले, मेरे से कर ले, किसी से भी, मेरी मम्मी से, कोई और भी है जैसे भाई रेशम जैसे ये, तो आपने आज ही हमें बता के जाना है कि किस दिन आपने वो दिन रखा है, ताकि हम भी उस दिन फास्टिंग में रहे और प्रेयर में बैठे। हालेलुया। कितने लोग सहमत है? पहले इस बात से सहमत है सारे कि हम दास के लिए क्या कर रहे हैं? प्रेयर और फास्टिंग के साथ, ताकि बाइबल जो कहती है कि जो उपवास की प्रार्थना है वो आपके हर एक दरवाजों को, जो बंद दरवाजे उन्हें खोल सकते। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, शनिवार को जाएंगे, सारे लोग कलीसिया का प्रार्थना। ठीक है। फ्राइडे जो है वो पूरी कलीसिया जितनी भी है हमारे, जो आपके पास कांटेक्ट है, जो आज नहीं आ सके, आप कांटेक्ट कर लेना उनसे, हम भी कुछ कर देंगे और ग्रुप में भी डाल देंगे हम। तो उस दिन आपने फ्राइडे जो आने वाला ये फ्राइडे है, इसमें आपने फास्टिंग में रहना है। यहाँ पे लगेगा चर्च, अगर आप आओ अच्छी बात है, आप चर्च में आ सकते हैं, तो फास्टिंग के साथ आना है।
जो टाइमिंग है जैसे कि जो है 3 बजे तक, वो उतने ही बजे तक होएगा आपका फास्ट। अगर किसी ने रखना थोड़ा ज्यादा वो रख सकता है, वो आपकी है, पर 3 बजे तक फास्ट होएगा। सहमत है सारे? हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हम इस बोझ के साथ जाएंगे तो परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि जो उनकी कमजोरी है, जो भी उनके टेस्ट है, मुझे विश्वास है, हमारी कलीसिया को विश्वास है कि हमारे दास नॉर्मल होंगे, हर चीज उनकी नॉर्मल है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सब अपनी आंखें बंद करेंगे और सब धन्यवाद करें जीवते परमेश्वर का अपने दास के लिए प्रेयर में रखें, उन्हें धन्यवाद करें परमेश्वर का। सब आंखें बंद करके धन्यवाद करें। लास्ट प्रार्थना आपके लिए, सब धन्यवाद करें परमेश्वर का। सब आंखें बंद कर अपने दास के लिए प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट सब पूरी कलीसिया 2 मिनट अपने दास के लिए प्रार्थना करें। सब प्रार्थना करें अपने दास के लिए कि परमेश्वर उन्हें हर एक मुसीबत से, हर एक दुख से, हर एक बीमारी से उन्हें आजाद करे, उन्हें नजात दे। सब धन्यवाद करें परमेश्वर का, सब तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपका धन्यवाद करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज तुझसे मिलना पिता हमारा खाली नहीं है पिता परमेश्वर, आज तेरे साथ बातें करना हमारा व्यर्थ नहीं है परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी तारीफ करते हैं पिता, तेरे दास के लिए पिता परमेश्वर। ओ पिता, जो हमारे बीच में अभी नहीं है पिता परमेश्वर, पर हमारा विश्वास है वो बहुत जल्द हमारे भवन में होंगे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से, हर एक पिता परमेश्वर बिस्तर की हालत से पिता, जो पिता बीमारी का बिस्तर है पिता, उसे तू आजाद कर रहा है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी तारीफ करते हैं पिता। उनकी हर एक रिपोर्ट पिता परमेश्वर जो हो रही है पिता परमेश्वर, जो होने वाली है पिता परमेश्वर, अभी से हम प्रार्थना करते हैं पिता पूरी कलीसिया वो नॉर्मल जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता, और हर एक शैतान के गढ़ गिरे पिता परमेश्वर, उन्हें और बल दे पिता, और ताकत दे पिता परमेश्वर, उन्हें नया बल के साथ उतारे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, बहुत से काम पिता परमेश्वर, बड़े बड़े काम पिता कलीसिया में होए पिता परमेश्वर। ओ पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, तेरी तारीफ करता हूं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कलीसिया के लिए पिता, जिन्होंने पिता अपना सहयोग दिया पिता, ओ पिता, जिन्होंने प्रार्थना के साथ सहयोग दिया पिता, ओ पिता, हर एक बंद दरवाजा इस कलीसिया के लिए खुल जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जो उनकी सोचों में है काम पिता, जो इन्होंने माने हैं पिता परमेश्वर, वो काम पिता जो नहीं हो रहे पिता, वो इनके जीवन में शुरू हो जाए पिता परमेश्वर। आज से इनकी लाइफ पिता परमेश्वर, आज से इनका जीवन पिता परमेश्वर, आज से इनकी हर एक प्रॉब्लम पिता जाती रहे पिता। ओ पिता, इनके लिए एक आशीष का दिन हो पिता, ओ पिता परमेश्वर, छुटकारे भरी पिता परमेश्वर दिन हो इनके लिए पिता परमेश्वर, ये आजाद हो पिता परमेश्वर। ओ पिता, ताकि इनके जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियां उतरे पिता, ऐसी दया करे पिता। तेरा वचन कहता है जो थोड़ा देता है पिता, जो देता है पिता, तू उसे 100 गुना देता है, जो 3 दे 7 दे, तू 100 गुना देने वाला परमेश्वर। जितने पिता परमेश्वर अपने भंडारों को खोला पिता परमेश्वर, तू अपना स्वर्ग खोल दे उनके लिए पिता परमेश्वर। जिन्होंने पिता तेरे नाम में प्रार्थना करी, तेरे दास के लिए पिता, उनकी हर एक प्रॉब्लम को दूर कर पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी तारीफ करते हैं, इन्हें ऊंचे पे रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने तुझसे प्यार दिखाया पिता, तेरे दास से इन्होंने प्यार दिखाया पिता। तूने कहा तो तूने मुझसे स्नेह किया, मैं तुझे छुड़ा कर ऊंचे पे रखूंगा। ओ पिता, हमारी कलीसिया को पिता उस दलदल से छुड़ा पिता परमेश्वर, और इन्हें ऊंचे पे रख पिता, इनका नाम पिता तू ऊंचे पे बढ़ा पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तेरे किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ओ पिता, अगर कोई बीमार है पिता, तूने कहा मैं तुझे मेलिए के जाल से उस मरीज से बचाऊंगा पिता। ओ पिता परमेश्वर, अगर इनके घर में कोई बीमार है, कोई भी प्रॉब्लम है पिता, वो जाती रहे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आज इनके लिए पिता परमेश्वर छुटकारे का दिन हो पिता। ओ पिता परमेश्वर, इनके लिए हर एक आशीष जो पिता रुकी हुई है, वो आशीष इनकी गोद में आए पिता परमेश्वर, चाहे वो बंद हो, चाहे वो हर एक चीज हो पिता, चाहे वो बिजनेस हो इनके पिता परमेश्वर, चाहे वो रिश्ते नहीं आ रहे पिता परमेश्वर, चाहे वो कोई सी भी चीज हो पिता, वो पिता परमेश्वर
खोल रहा है जो तू चाहता है पिता। इनके लिए वो करने जा रहा है जो तूने चाहा है पिता, जो तू करना चाहता है पिता वो उनके लिए कर रहा है पिता। आज से इनकी विक्ट्री में लाइफ जाएगी पिता। ओ पिता इनकी आशीष इनमें लाइफ जाएगी पिता परमेश्वर। इनकी जिंदगी तू निहार रहा है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरी तारीफ करता हूँ जब ये जाते तो उनके साथ हो पिता। ओ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, दया से सुने और कबूल करें। आमीन।